नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मैया सम्मान योजना का नई गाइडलाइन जारी, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा। झारखंड सरकार ने कुछ दिन पहले मैया सम्मान योजना का शुरुआत किया था। इस योजना के माध्यम से सभी महिलाओं को 1000 की राशि उनके खाते में भेजी जाती थी, लेकिन यह राशि दिसंबर में 2500 हर महीने की राशि देने की घोषणा कर दिया है। इस योजना के माध्यम से सभी महिलाओं को अब 2500 रुपये उनके खाते में मिलने वाली है, लेकिन इसका एक और गाइडलाइन जारी हो चुका है कि जो महिलाएं इस काम को नहीं करेंगे उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं मैया सम्मान योजना के नई गाइडलाइन के बारे में कि किन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। राज्य सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जाते हैं, लेकिन अभी के समय में मैया सम्मान योजना में बहुत ही सख्त कानून ला दिया गया है, जो महिला गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे महिला अभी के समय में ऐसे भी हैं जो महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसे भी महिलाएं हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है, वह महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि सभी जिलों में उस महिला का नाम काटा जाए जो महिलाएं के पास पक्के मकान है या वह किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं या कोई सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं। उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसे भी महिलाएं हैं जो 2 जिलों से मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही है, तो उसका भी नाम कटेगा और उन महिलाओं से पैसे भी वापस लिए जाएंगे। इसका प्रक्रिया है वह शुरू कर दिया गया है। बाबूलाल मरांडी बोले, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की साजिश के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की साजिश के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की साजिश के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ साफ नजर आता है। पहले हेमंत सोरेन के जरिए सीआईडी जाँच का झूठा आश्वासन दिया गया, फिर जेएसएससी ने खुद को क्लीन चिट दे दी। अब छात्र आंदोलनकारी की गिरफ्तारी के सख्त आदेश जारी कर सरकार ने युवाओं की आवाज़ दबाने की साजिश रच दी। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा कि हेमंत सोरेन शायद भूल गए हैं कि झारखंड की भूमि आंदोलनों और संघर्षों की प्रतीक है। झारखंड का युवा दमनकारी नीतियों का करारा जवाब देना जानता है। हेमंत सोरेन बोले, समाज के सभी वर्गों को मजबूत करके झारखंड को आगे ले जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों को मजबूत करके प्रदेश को आगे ले जाएगी। सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सभी प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। सोरेन साहिबगंज के भोगनाडीह में एक सरकारी समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने यहां साहिबगंज और पाकुड़ जिलों के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए की 331 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश भर में खुलेंगे 500 स्कूल। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड में 5 साल में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। वर्तमान में राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, जिन्हें 2 साल में 160 किया जाएगा। वे मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री ने बताया कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जिले के शिक्षा विभाग के क्रियाकलाप की जानकारी लेने के लिए आयोजित बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 52,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। फिलहाल शिक्षक भर्ती में कुछ अड़चनें आ रही है। अभी 26,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसका फैसला होते ही प्रदेश सरकार 26,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। दूसरे चरण में 26,000 और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। झारखंड के रांची में 7 घंटे गरजा बुलडोजर, 100 से ज्यादा दुकान मकान ध्वस्त, भारी पुलिस फोर्स तैनात। झारखंड के रांची में रेलवे की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को शनिवार को रेलवे ने ध्वस्त कर दिया। हटिया रेलवे स्टेशन की यह जमीन पर थी और इस जमीन पर 60 से 70 साल से अधिक समय से अस्थायी दुकानें और अस्थायी मकान बनाकर लोग रह रहे थे। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बुलडोजर से सभी दुकानें और मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ देर के लिए जाम भी लग गया था। हटिया स्टेशन रोड से
HEC चेक पोस्ट तक किए गए सभी निर्माण ध्वस्त किए गए। साथ ही हटिया स्टेशन की तरफ के मकान और दुकान को भी ध्वस्त किया गया। अब 15 दिन में बन जाएगा जाति और निवास प्रमाण पत्र, झारखंड सरकार का फैसला। झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने अपने अधीन राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की समय अवधि निर्धारित कर दी है। यह सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी पत्र के संदर्भ में है। जिला स्तर पर जारी प्रमाण पत्र की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानीय प्रमाण पत्र भी 30 दिन के अंदर जारी होगा। सेवाएं देने वाले और अपीलीय अधिकारियों की भी भूमिका तय की गई है। इस संदर्भ में कार्मिक विभाग ने बीते 11 दिसंबर को एक सिटीजन चार्टर जारी किया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि आम लोगों द्वारा शिकायतों का निपटारा प्रत्येक सप्ताह किया जाना सुनिश्चित करें। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों से कर दिया एक और वादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोगों ने लड़कर अलग राज्य लिया, अब इसके लिए विकास के लिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना होगा। राज्य पर लगे पिछड़ेपन के कलंक को मिटाकर झारखंड को सोना की तरह चमकाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोगों ने राज्य के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी उन्हें पुनः सौंपी है। उनसे लोगों को काफ़ी आशा व उम्मीद है। जितनी बड़ी आशा है उतनी बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में राज्य सरकार ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का हर संभव प्रयास निरंतर जारी है। राज्य की 50 लाख गरीब महिलाओं के खाते में 1-1 रुपये भेजे जा रहे हैं। विकास की गति टूट ना पाए इसलिए दोबारा सरकार बनाना जरूरी था। आप लोगों ने एकता का परिचय देते हुए पुनः अपनी सरकार चुनी। झारखंड में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारी का होगा ट्रांसफर, सभी जिलों के SSP तक पहुंचा लेटर। चाईबासा जिला में सिपाही, हवलदार, जमादार, दरोगा से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों की भारी कमी है। SP चाईबासा के पत्र के आलोक में पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SSP, SP इकाइयों के प्रमुख से पत्राचार किया है और इच्छुक सिपाही, हवलदार, जमादार, दरोगा व इंस्पेक्टर की सूची मांगी है। उक्त सूची 3 दिनों के भीतर DIG कार्मिक को भेजने के लिए कहा गया है। वैसे जवान पदाधिकारी जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान हो तथा वे चाईबासा जिला या आसपास के जिलों के निवासी हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। राजधानी रांची में दिन दहाड़े जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। राजधानी रांची में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। रांची के नामकुम में दिन दहाड़े एक जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बाइक पर आए अपराधियों ने जमीन कारोबारी लाल मधुसूदन राय उर्फ मधु राय की रेकी की। इसके बाद पीछा करते हुए कवाली पहुंचे और बीच सड़क पर जमीन कारोबारी को गोली मार दी, जिससे जमीन कारोबारी मधु राय स्कूटी सहित सड़क पर गिर गए। उसके बाद अपराधियों ने पिस्तौल की सारी गोलियां दाग दी। मधु राय अपनी स्कूटी से राजा उलातू ऊनीडी स्थित घर से नामकुम पतरा टोली स्थित गाड़ा ढाबा जाने के लिए निकले थे। उसी समय उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए आए बाइक सवार अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। मधु राय पर करीब 12 राउंड गोली चलाई गई है। अपराधियों के ताबड़तोड़ फायरिंग से मौके पर ही मधु राय की जान चली गई। परिजनों को लगभग 1 बजे घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद सभी मौके पर पहुंचकर सड़क जाम कर दी। वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी ने समझा बुझाकर उन्हें जाम हटाने को कहा और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। सुरक्षा के घेरे में JSC कार्यालय 16 को आर पार के मूड में छात्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई CGL परीक्षा में गड़बड़ी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आयोग द्वारा 2200 छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी प्रकाशन ने छात्रों और कोचिंग संचालकों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। आंदोलन के मूड में छात्र और कोचिंग संचालक सोमवार को आयोग कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने की चेतावनी दे चुके हैं। इस प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो चुका है। ग्रामीण SP सुमित कुमार अग्रवाल और ADM लॉ एंड ऑर्डर लगातार आयोग कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा में गड़बड़ी की CID जांच के आदेश दिए हैं। वहीं CID अनूप बिरथरे ने देर शाम आयोग कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। आयोग कार्यालय के चारों ओर सख्त बैरिकेडिंग की गई है। लोहे की दोहरी लेयर वाली बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारियों को 100 मीटर की दूरी पर ही रोकने की तैयारी है। अब 2 वर्ष में 2 बार होगा स्कूलों का सर्टिफिकेशन और शिक्षकों का मूल्यांकन, आ गया ऊपर से नया फरमान।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों का सर्टिफिकेशन और शिक्षकों का आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन अब वर्ष में 2 बार होगा। साथ ही पहली बार इसकी जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दी जाएगी, जिसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। निजी एजेंसी को दोनों कार्यक्रमों की जिम्मेदारी 5 वर्ष के लिए दी जाएगी। दोनों कार्यक्रम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा उनके शिक्षकों के लिए संचालित किए जाएंगे। दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की भौतिक स्थिति तथा बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करना तथा शिक्षकों का मूल्यांकन कर इसकी पहचान करना है कि उन्हें किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। डॉक्टर इरफान अंसारी बोले, राज्य में एम्बुलेंस की कमी दूर करना मेरी प्राथमिकता। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में एम्बुलेंस की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। कहा है कि पूरे झारखंड में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि मरीजों को अस्पताल ले जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि इस समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें और इसके लिए जो भी आवश्यक सहयोग होगा वह प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री की इस बात को तुरंत संज्ञान में लेते हुए मैंने स्वास्थ्य विभाग के सचिव से चर्चा की और उन्हें इस विषय से अवगत कराया। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस निर्णय लिया जाए। कहा, मेरी भी यही सोच है कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी सुदृढ़ हो कि किसी भी मरीज को एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण कोई परेशानी ना हो।